हमारी बेटी की खुशी हमदान है। अपना आप बहुत बुरा लग रहा है। जो जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ तुम भी गुजरो। ज्यादा कोई भी चीज अहमियत नहीं रखती। कुछ भी हुआ है उसके बाद अपना आप कब से मैं ये ख्वाब देख रही हूँ जो फाइनल तुमसे मोहब्बत करती हूँ। प्लीज सच होने जा रहा है। जाने से भी और तुम्हारे यहाँ होने से भी सुना तुमने, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हॉस्पिटल जा रहे हो? बस यही कहने जाता है वो भाता ही नहीं है, तुम्हारी तरफ कभी कदम नहीं बढ़ाएगा। तुम्हें मेरा साथ नापसंद है। ये आपको किसने कहा कि मेरी खुशी आपसे जुड़ी हुई है? जुड़ी तो की वजह से निभा रहे हो, राइट? पता चल जाएगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जज्बात है। बस सबमिट करवाना रह गया, अभी उसी के लिए जा रही हूँ। उसके नसीबों से डर लगता है और अब थैंक यू। नहीं इसकी जरूरत है, मैं खुद चली। बस अब मैं निकलती हूँ, वरना मेरी बस में सो जाएगी। यार, ये लड़की रिश्ते निभाने वाली है, तुम्हारी तरफ कभी कदम नहीं बढ़ाएगी। मुबारक हो एमी, तुम्हारे साथ साथ आज मैं भी बर्बाद बदल जाएगी बेटा। कभी कभी देने का इतना बड़ा नुकसान होगा मुझे तो खुद आपको पता है कि हमारे फोन में आगे आप देखने जा रहे हैं कि हमदान शादी से इनकार कर देता है शानज़े को, जिस पर शानज़े बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और हमदान से कहती है, हमदान आखिर ऐसा भी क्या तूफान आ गया है जो तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हो। जिस पर हमदान टालने की कोशिश करता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारे काबिल हो जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनते ही शानज़े कहती है, नहीं हमदान, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, तुम मुझे जानबूझ के अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है शानज़े। इतने में वहाँ ऐना भी आ जाती है। ऐना जैसे ही हमदान को आवाज लगाती है तो शानज़े ऐना की आवाज सुन लेती है। ये सुनते ही शानज़े गुस्से से आग बबूला हो जाती है और हमदान से कहती है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। जिस पर हमदान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी की तरफ आप देखेंगे कि शानज़े फौरन ही जाती है अपने बाप के पास और जाकर कहती है, आपने मेरी और हमदान की शादी में इतना ज्यादा टाइम क्यों लिया बाबा, अब मेरे हाथों से हमदान चला गया है। ये सुनते शानज़े के वालिद कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमदान तुम्हारी लाइफ से और तुम्हारे हाथों से कभी भी नहीं जा सकता, वो मेरे घुटनों पे पलने वाला इंसान है, वो तुम्हें कैसे छोड़ सकता है, उसकी औकात ही क्या है। ये सुनते ही शानज़े कहती है, पापा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हर हाल में हमदान चाहिए। जिस पर शानज़े की माँ कहती है, शानज़े तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस पर शानज़े कहती, मामा अब मुझे साफ साफ समझ में आ गया है, आप जाएं जाकर हमदान के घर देखें, जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। शानज़े की माँ जैसे ही हमदान के घर जाती है तो वहाँ पे जाके देखती है कि हमदान के घर वहाँ पे ऐना मौजूद होती है। ऐना को देखते ही शानज़े की माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती है और हमदान से कहती है, ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है। जिस पर ऐना कहती है, मैं बीवी हूँ हमदान की, आपके बेटे ने तो मुझे छोड़ दिया था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपके बेटे ने, उस टाइम पे हमदान ने मेरा हाथ थामा है। ये सुनते ही शानज़े की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुमने मेरे एक बेटे को छोड़कर दूसरे पे कब्जा कर लिया, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी, तुम्हें मैं हमदान की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। जिस पर हमदान कहता है, प्लीज खालाजान मुझे माफ कर दे, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, ऐना से मेरी शादी हो गई है। ये सुनते ही शानज़े की माँ कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना हमदान, इस लड़की को निकालो अपने घर से, तुम जानते हो कि शानज़े तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये सुनते ही हमदान कहता है, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ खालाजान, मैं खुद भी उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी फितरत में धोखा नहीं लिखा, मैं ऐना को बेस आसरा नहीं छोड़ सकता, इसे घर वालों ने भी निकाल दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ रजा की वजह से। रजा आज इस लड़की के साथ ऐसा ना करता तो आज ये मेरे घर में ना होती और हमारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े तूफान ना आए होते। ये सुनते ही शानज़े की माँ कहती है, हमदान तुम बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, मेरी मानो तो अब भी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो, वरना तुम हमेशा के लिए हमारी पूरी फैमिली को खो दोगे और गुड़िया को भी खो दोगे। इतने में वहाँ गुड़िया भी आ जाती है। गुड़िया जैसे ही हमदान के साथ ऐना को देखती है तो कहती है, नहीं नहीं हो सकता, ये सब सच नहीं हो सकता। जिस पर हमदान गुड़िया को समझाने की कोशिश करता है और गुड़िया से कहता है कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर हो चुका था। ये सुनते ही गुड़िया कहती है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप तो जानते हैं ना बचपन से लेकर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मोहब्बत की है। ये सुनते ही ऐना कहती, हमदान आप भी गुड़िया से मोहब्बत करते हैं और गुड़िया आपसे, आप प्लीज मुझे तलाक दें, अगर आप मुझे तलाक दे देंगे आपकी जिंदगी में सारे तूफान खत्म हो जाएंगे। ये सुनते ही हमदान कहता है, मैं तुम्हें किसके आसरे छोड़ूं। उस समय होती है और हमदान से कहती है, हमदान आखिर ऐसा भी क्या तूफान आ गया है जो तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हो। जिस पर हमदान टालने की कोशिश करता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारे काबिल हो जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनते ही शानज़े कहती है, नहीं हमदान
हमदान ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, तुम मुझे जानबूझ के अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है शान से। इतने में वहाँ ऐना भी आ जाती है। ऐना जैसे ही हमदान को आवाज लगाती है तो शान से ऐना की आवाज सुन लेती है। ये सुनते ही शान से गुस्से से आग बबूला हो जाती है और हमदान से कहती है अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। जिस पर हमदान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी की तरफ आप देखेंगे कि शान से फौरन ही जाती है अपने बाप के पास और जाकर कहती है आपने मेरी और हमदान की शादी में इतना ज्यादा टाइम क्यों लिया बाबा, अब मेरे हाथों से हमदान चला गया है। ये सुनते शान से के वालिद कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमदान तुम्हारी लाइफ से और तुम्हारे हाथों से कभी भी नहीं जा सकता, वो मेरे गुणों पे पलने वाला इंसान है, वो तुम्हें कैसे छोड़ सकता है, उसकी औकात ही क्या है। ये सुनते ही शान से कहती है बाबा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हर हाल में हमदान चाहिए। जिस पर शान से की माँ कहती है शान से तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस पर शान से कहती मामा अब मुझे साफ साफ समझ में आ गया है, आप जाएं जाकर हमदान के घर देखें, जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। शान से की माँ जैसे ही हमदान के घर जाती है तो वहाँ पे जाके देखती है कि हमदान के घर वहाँ पे ऐना मौजूद होती है। ऐना को देखते ही शान से की माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती है और हमदान से कहती है ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है। जिस पर ऐना कहती है मैं बीवी हूँ हमदान की, आपके बेटे ने तो मुझे छोड़ दिया था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपके बेटे ने, उस टाइम पे हमदान ने मेरा हाथ थामा है। ये सुनते ही शान से की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुमने मेरे एक बेटे को छोड़कर दूसरे पे कब्जा कर लिया, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी, तुम्हें मैं हमदान की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। जिस पर हमदान कहता है प्लीज खालाजान मुझे माफ कर दे, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, ऐना से मेरी शादी हो गई है। ये सुनते ही शान से की माँ कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना हमदान, इस लड़की को निकालो अपने घर से, तुम जानते हो कि शान से तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये सुनते ही हमदान कहता है बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ खालाजान, मैं खुद भी उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी फितरत में धोखा नहीं लिखा, मैं ऐना को बेस आसरा नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसे घर वालों ने भी निकाल दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ रजा की वजह से। रजा आज इस लड़की के साथ ऐसा ना करता तो आज ये मेरे घर में ना होती और हमारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े तूफान ना आए होते। ये सुनते ही शान से की माँ कहती है हमदान तुम बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, मेरी मानो तो अभी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो, वरना तुम हमेशा के लिए हमारी पूरी फैमिली को खो दोगे और गुड़िया को भी खो दोगे। इतने में वहाँ गुड़िया भी आ जाती है। गुड़िया जैसे ही हमदान के साथ ऐना को देखती है तो कहती है ये नहीं हो सकता, ये सब सच नहीं हो सकता। जिस पर हमदान गुड़िया को समझाने की कोशिश करता है और गुड़िया से कहता है कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर हो चुका था। ये सुनते ही गुड़िया कहती है आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप तो जानते हैं ना बचपन से लेकर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मोहब्बत की है। ये सुनते ही ऐना कहती हमदान आप ही गुड़िया से मोहब्बत करते हैं और गुड़िया आपसे, आप प्लीज मुझे तलाक दें, अगर आप मुझे तलाक दे देंगे आपकी जिंदगी में सारे तूफान खत्म हो जाएंगे। ये सुनते ही हमदान कहता है मैं तुम्हें किसके आसरे छोड़ूं। उस समय होती है और हमदान से कहती है हमदान आखिर ऐसा भी क्या तूफान आ गया है जो तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हो। जिस पर हमदान टालने की कोशिश करता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारे काबिल हो जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनते ही शान से कहती है नहीं हमदान ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, तुम मुझे जानबूझ के अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है शान से। इतने में वहाँ ऐना भी आ जाती है। ऐना जैसे ही हमदान को आवाज लगाती है तो शान से ऐना की आवाज सुन लेती है। ये सुनते ही शान से गुस्से से आग बबूला हो जाती है और हमदान से कहती है अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। जिस पर हमदान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी की तरफ आप देखेंगे कि शान से फौरन ही जाती है अपने बाप के पास और जाकर कहती है आपने मेरी और हमदान की शादी में इतना ज्यादा टाइम क्यों लिया बाबा, अब मेरे हाथों से हमदान चला गया है। ये सुनते शान से के वालिद कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमदान तुम्हारी लाइफ से और तुम्हारे हाथों से कभी भी नहीं जा सकता, वो मेरे गुणों पे पलने वाला इंसान है, वो तुम्हें कैसे छोड़ सकता है, उसकी औकात ही क्या है। ये सुनते ही शान से कहती है बाबा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हर हाल में हमदान चाहिए। जिस पर शान से की माँ कहती है शान से तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस पर शान से कहती मामा अब मुझे साफ साफ समझ में आ गया है, आप जाएं जाकर हमदान के घर देखें, जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। शान से की माँ जैसे ही हमदान के घर जाती है तो वहाँ पे जाके देखती है कि हमदान के घर वहाँ पे ऐना मौजूद होती है। ऐना को देखते ही शान से की माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती है और हमदान से कहती है ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है। जिस पर ऐना कहती है मैं बीवी हूँ हमदान की, आपके बेटे ने तो मुझे छोड़ दिया था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपके बेटे ने, उस टाइम पे हमदान ने मेरा हाथ थामा है। ये सुनते ही शान से की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुमने मेरे एक बेटे को छोड़कर दूसरे पे कब्जा कर लिया, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी, तुम्हें मैं हमदान की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। जिस पर हमदान कहता है प्लीज खालाजान मुझे माफ कर दे, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, ऐना से मेरी शादी हो गई है। ये सुनते ही शान से की माँ कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना हमदान, इस लड़की को निकालो अपने घर से, तुम जानते हो कि
शान से तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये सुनते ही हमदान कहता है बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ खाला जान, मैं खुद भी उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी फितरत में धोखा नहीं लिखा। मैं ऐना को बेस आसरा नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसे घर वालों ने भी निकाल दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ रजा की वजह से। रजा आज इस लड़की के साथ ऐसा ना करता तो आज ये मेरे घर में ना होती और हमारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े तूफान ना आए होते। ये सुनते ही शानजा की माँ कहती है हमदान तुम बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, मेरी मानो तो अब भी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो, वरना तुम हमेशा के लिए हमारी पूरी फैमिली को खो दोगे और गुड़िया को भी खो दोगे। इतने में वहाँ गुड़िया भी आ जाती है। गुड़िया जैसे ही हमदान के साथ ऐना को देखती है तो कहती है ये नहीं हो सकता, ये सब सच नहीं हो सकता। जिस पर हमदान गुड़िया को समझाने की कोशिश करता है और गुड़िया से कहता है कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर हो चुका था। ये सुनते ही गुड़िया कहती है आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप तो जानते हैं ना बचपन से लेकर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मोहब्बत की है। ये सुनते ही ऐना कहती हमदान आप ही गुड़िया से मोहब्बत करते हैं और गुड़िया आपसे, आप प्लीज मुझे तलाक दें, अगर आप मुझे तलाक दे देंगे आपकी जिंदगी में सारे तूफान खत्म हो जाएंगे। ये सुनते ही हमदान कहता है मैं तुम्हें किसके आसरे छोड़ूं। उस समय होती है और हमदान से कहती है हमदान आखिर ऐसा भी क्या तूफान आ गया है जो तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हो। जिस पर हमदान टालने की कोशिश करता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारे काबिल हो जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनते ही शान से कहती है नहीं हमदान ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, तुम मुझे जानबूझ के अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है शान से। इतने में वहाँ ऐना भी आ जाती है। ऐना जैसे ही हमदान को आवाज लगाती है तो शान से ऐना की आवाज सुन लेती है। ये सुनते ही शान से गुस्से से आग बगोला हो जाती है और हमदान से कहती है अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। जिस पर हमदान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी की तरफ आप देखेंगे कि शान से फौरन ही जाती है अपने बाप के पास और जाकर कहती है आपने मेरी और हमदान की शादी में इतना ज्यादा टाइम क्यों लिया बाबा, अब मेरे हाथों से हमदान चला गया है। ये सुनते शान से के वालिद कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमदान तुम्हारी लाइफ से और तुम्हारे हाथों से कभी भी नहीं जा सकता, वो मेरे गुणों पे पलने वाला इंसान है, वो तुम्हें कैसे छोड़ सकता है, उसकी औकात ही क्या है। ये सुनते ही शान से कहती है बाबा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हर हाल में हमदान चाहिए। जिस पर शान से की माँ कहती है शान से तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस पर शान से कहती मामा अब मुझे साफ साफ समझ में आ गया है, आप जाएं जाकर हमदान के घर देखें, जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। शान से की माँ जैसे ही हमदान के घर जाती है तो वहाँ पे जाके देखती है कि हमदान के घर वहाँ पे ऐना मौजूद होती है। ऐना को देखते ही शान से की माँ गुस्से से आग बगोला हो जाती है और हमदान से कहती है ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है। जिस पर ऐना कहती है मैं बीवी हूँ हमदान की, आपके बेटे ने तो मुझे छोड़ दिया था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपके बेटे ने, उस टाइम पे हमदान ने मेरा हाथ थामा है। ये सुनते ही शान से की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुमने मेरे एक बेटे को छोड़कर दूसरे पे कब्जा कर लिया, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी, तुम्हें मैं हमदान की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। जिस पर हमदान कहता है प्लीज खालाजान मुझे माफ कर दे, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, ऐना से मेरी शादी हो गई है। ये सुनते ही शान से की माँ कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना हमदान, इस लड़की को निकालो अपने घर से, तुम जानते हो कि शान से तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये सुनते ही हमदान कहता है बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ खालाजान, मैं खुद भी उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी फितरत में धोखा नहीं लिखा, मैं ऐना को बेस आसरा नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसे घर वालों ने भी निकाल दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ रजा की वजह से। रजा आज इस लड़की के साथ ऐसा ना करता तो आज ये मेरे घर में ना होती और हमारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े तूफान ना आए होते। ये सुनते ही शान से की माँ कहती है हमदान तुम बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, मेरी मानो तो अब भी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो, वरना तुम हमेशा के लिए हमारी पूरी फैमिली को खो दोगे और गुड़िया को भी खो दोगे। इतने में वहाँ गुड़िया भी आ जाती है। गुड़िया जैसे ही हमदान के साथ ऐना को देखती है तो कहती है ये नहीं हो सकता, ये सब सच नहीं हो सकता। जिस पर हमदान गुड़िया को समझाने की कोशिश करता है और गुड़िया से कहता है कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर हो चुका था। ये सुनते ही गुड़िया कहती है आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप तो जानते हैं ना बचपन से लेकर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मोहब्बत की है। ये सुनते ही ऐना कहती हमदान आप ही गुड़िया से मोहब्बत करते हैं और गुड़िया आपसे, आप प्लीज मुझे तलाक दें, अगर आप मुझे तलाक दे देंगे आपकी जिंदगी में सारे तूफान खत्म हो जाएंगे। ये सुनते ही हमदान कहता है मैं तुम्हें किसके आसरे छोड़ूं। उस समय होती है और हमदान से कहती है हमदान आखिर ऐसा भी क्या तूफान आ गया है जो तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हो। जिस पर हमदान टालने की कोशिश करता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारे काबिल हो जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनते ही शान से कहती है नहीं हमदान ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, तुम मुझे जानबूझ के अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है शान से। इतने में वहाँ ऐना भी आ जाती है। ऐना जैसे ही हमदान को आवाज लगाती है तो शान से ऐना की आवाज सुन लेती है। ये सुनते ही शान से गुस्से से आग बगोला हो जाती है और हमदान से कहती है अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। जिस पर हमदान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी की तरफ आप देखेंगे कि
शानज़े फौरन ही जाती है अपने बाप के पास और जाकर कहती है, आपने मेरी और हमदान की शादी में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लिया बाबा? अब मेरे हाथों से हमदान चला गया है। ये सुनते शानज़े के वालिद कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमदान तुम्हारी लाइफ से और तुम्हारे हाथों से कभी भी नहीं जा सकता। वो मेरे घुटनों पे पलने वाला इंसान है, वो तुम्हें कैसे छोड़ सकता है? उसकी औकात ही क्या है? ये सुनते ही शानज़े कहती है, बाबा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हर हाल में हमदान चाहिए। जिस पर शानज़े की माँ कहती है, शानज़े तुम ज़्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस पर शानज़े कहती, मम्मा अब मुझे साफ साफ समझ में आ गया है, आप जाएं जाकर हमदान के घर देखें, जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। शानज़े की माँ जैसे ही हमदान के घर जाती है तो वहाँ पे जाके देखती है कि हमदान के घर वहाँ पे ऐना मौजूद होती है। ऐना को देखते ही शानज़े की माँ गुस्से से आग बगोला हो जाती है और हमदान से कहती है, ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है? जिस पर ऐना कहती है, मैं बीवी हूँ हमदान की, आपके बेटे ने तो मुझे छोड़ दिया था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपके बेटे ने, उस टाइम पे हमदान ने मेरा हाथ थामा है। ये सुनते ही शानज़े की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुमने मेरे एक बेटे को छोड़कर दूसरे पे कब्जा कर लिया, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी, तुम्हें मैं हमदान की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। जिस पर हमदान कहता है, प्लीज खालाजान मुझे माफ कर दे, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, ऐना से मेरी शादी हो गई है। ये सुनते ही शानज़े की माँ कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना हमदान, इस लड़की को निकालो अपने घर से, तुम जानते हो कि शानज़े तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये सुनते ही हमदान कहता है, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ खालाजान, मैं खुद भी उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी फितरत में धोखा नहीं लिखा, मैं ऐना को बेस आसरा नहीं छोड़ सकता, इससे इसे घर वालों ने भी निकाल दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ रजा की वजह से। रजा आज इस लड़की के साथ ऐसा ना करता तो आज ये मेरे घर में ना होती और हमारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े तूफान ना आए होते। ये सुनते ही शानज़े की माँ कहती है, हमदान तुम बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, मेरी मानो तो अब भी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो, वरना तुम हमेशा के लिए हमारी पूरी फैमिली को खो दोगे और गुड़िया को भी खो दोगे। इतने में वहाँ गुड़िया भी आ जाती है। गुड़िया जैसे ही हमदान के साथ ऐना को देखती है तो कहती है, नहीं हो सकता, ये सब सच नहीं हो सकता। जिस पर हमदान गुड़िया को समझाने की कोशिश करता है और गुड़िया से कहता है कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर हो चुका था। ये सुनते ही गुड़िया कहती है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप तो जानते हैं ना बचपन से लेकर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मोहब्बत की है। ये सुनते ही ऐना कहती, हमदान आप ही गुड़िया से मोहब्बत करते हैं और गुड़िया आपसे, आप प्लीज मुझे तलाक दें, अगर आप मुझे तलाक दे देंगे आपकी जिंदगी में सारे तूफान खत्म हो जाएंगे। ये सुनते ही हमदान कहता है, मैं तुम्हें किसके आसरे छोड़ूं? उस समय होती है और हमदान से कहती है, हमदान आखिर ऐसा भी क्या तूफान आ गया है जो तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हो? जिस पर हमदान टालने की कोशिश करता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारे काबिल हो जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनते ही शानज़े कहती है, नहीं हमदान ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, तुम मुझे जानबूझ के अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है शानज़े। इतने में वहाँ ऐना भी आ जाती है। ऐना जैसे ही हमदान को आवाज लगाती है तो शानज़े ऐना की आवाज सुन लेती है। ये सुनते ही शानज़े गुस्से से आग बगोला हो जाती है और हमदान से कहती है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। जिस पर हमदान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी की तरफ आप देखेंगे कि शानज़े फौरन ही जाती है अपने बाप के पास और जाकर कहती है, आपने मेरी और हमदान की शादी में इतना ज्यादा टाइम क्यों लिया बाबा? अब मेरे हाथों से हमदान चला गया है। ये सुनते शानज़े के वालिद कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमदान तुम्हारी लाइफ से और तुम्हारे हाथों से कभी भी नहीं जा सकता, वो मेरे घुटनों पे पलने वाला इंसान है, वो तुम्हें कैसे छोड़ सकता है? उसकी औकात ही क्या है? ये सुनते ही शानज़े कहती है, बाबा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हर हाल में हमदान चाहिए। जिस पर शानज़े की माँ कहती है, शानज़े तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस पर शानज़े कहती, मम्मा अब मुझे साफ साफ समझ में आ गया है, आप जाएं जाकर हमदान के घर देखें, जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। शानज़े की माँ जैसे ही हमदान के घर जाती है तो वहाँ पे जाके देखती है कि हमदान के घर वहाँ पे ऐना मौजूद होती है। ऐना को देखते ही शानज़े की माँ गुस्से से आग बगोला हो जाती है और हमदान से कहती है, ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है? जिस पर ऐना कहती है, मैं बीवी हूँ हमदान की, आपके बेटे ने तो मुझे छोड़ दिया था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपके बेटे ने, उस टाइम पे हमदान ने मेरा हाथ थामा है। ये सुनते ही शानज़े की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुमने मेरे एक बेटे को छोड़कर दूसरे पे कब्जा कर लिया, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी, तुम्हें मैं हमदान की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। जिस पर हमदान कहता है, प्लीज खालाजान मुझे माफ कर दे, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, ऐना से मेरी शादी हो गई है। ये सुनते ही शानज़े की माँ कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना हमदान, इस लड़की को निकालो अपने घर से, तुम जानते हो कि शानज़े तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये सुनते ही हमदान कहता है, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ खालाजान, मैं खुद भी उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी फितरत में धोखा नहीं लिखा, मैं ऐना को बेस आसरा नहीं छोड़ सकता, इससे इसे घर वालों ने भी निकाल दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ रजा की वजह से। रजा आज इस लड़की के साथ ऐसा ना करता तो आज ये मेरे घर में ना होती और हमारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े तूफान ना आए होते। ये सुनते ही शानज़े की माँ कहती है, हमदान तुम बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, मेरी मानो तो अब भी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो, वरना तुम हमेशा के लिए हमारी
पूरी फैमिली को खो दोगे और गुड़िया को भी खो दोगे। इतने में वहाँ गुड़िया भी आ जाती है। गुड़िया जैसे ही हमदान के साथ ऐना को देखती है तो कहती है ये नहीं हो सकता, ये सब सच नहीं हो सकता। जिस पर हमदान गुड़िया को समझाने की कोशिश करता है और गुड़िया से कहता है कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर हो चुका था। ये सुनते ही गुड़िया कहती है आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप तो जानते हैं ना बचपन से लेकर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मोहब्बत की है। ये सुनते ही ऐना कहती हमदान आप ही गुड़िया से मोहब्बत करते हैं और गुड़िया आपसे, आप प्लीज मुझे तलाक दें, अगर आप मुझे तलाक दे देंगे आपकी जिंदगी में सारे तूफान खत्म हो जाएंगे। ये सुनते ही हमदान कहता है मैं तुम्हें किसके आसरे छोड़ूं। उस समय होती है और हमदान से कहती है हमदान आखिर ऐसा भी क्या तूफान आ गया है जो तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हो। जिस पर हमदान टालने की कोशिश करता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारे काबिल हो जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनते ही शान से कहती है नहीं हमदान ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, तुम मुझे जानबूझ के अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है शान से। इतने में वहाँ ऐना भी आ जाती है। ऐना जैसे ही हमदान को आवाज लगाती है तो शान से ऐना की आवाज सुन लेती है। ये सुनते ही शान से गुस्से से आग बगोला हो जाती है और हमदान से कहती है अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। जिस पर हमदान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी की तरफ आप देखेंगे कि शान से फौरन ही जाती है अपने बाप के पास और जाकर कहती है आपने मेरी और हमदान की शादी में इतना ज्यादा टाइम क्यों लिया बाबा, अब मेरे हाथों से हमदान चला गया है। ये सुनते शान से के वालिद कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमदान तुम्हारी लाइफ से और तुम्हारे हाथों से कभी भी नहीं जा सकता, वो मेरे गुणों पे पलने वाला इंसान है, वो तुम्हें कैसे छोड़ सकता है, उसकी औकात ही क्या है। ये सुनते ही शान से कहती है बाबा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हर हाल में हमदान चाहिए। जिस पर शान से की माँ कहती है शान से तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस पर शान से कहती मामा अब मुझे साफ साफ समझ में आ गया है, आप जाएं जाकर हमदान के घर देखें, जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। शान से की माँ जैसे ही हमदान के घर जाती है तो वहाँ पे जाके देखती है कि हमदान के घर वहाँ पे ऐना मौजूद होती है। ऐना को देखते ही शान से की माँ गुस्से से आग बगोला हो जाती है और हमदान से कहती है ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है। जिस पर ऐना कहती है मैं बीवी हूँ हमदान की, आपके बेटे ने तो मुझे छोड़ दिया था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपके बेटे ने, उस टाइम पे हमदान ने मेरा हाथ थामा है। ये सुनते ही शान से की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुमने मेरे एक बेटे को छोड़कर दूसरे पे कब्जा कर लिया, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी, तुम्हें मैं हमदान की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। जिस पर हमदान कहता है प्लीज खालाजान मुझे माफ कर दे, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, ऐना से मेरी शादी हो गई है। ये सुनते ही शान से की माँ कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना हमदान, इस लड़की को निकालो अपने घर से, तुम जानते हो कि शान से तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये सुनते ही हमदान कहता है बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ खालाजान, मैं खुद भी उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी फितरत में धोखा नहीं लिखा, मैं ऐना को बेस आसरा नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसे घर वालों ने भी निकाल दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ रजा की वजह से। रजा आज इस लड़की के साथ ऐसा ना करता तो आज ये मेरे घर में ना होती और हमारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े तूफान ना आए होते। ये सुनते ही शान से की माँ कहती है हमदान तुम बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, मेरी मानो तो अभी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो, वरना तुम हमेशा के लिए हमारी पूरी फैमिली को खो दोगे और गुड़िया को भी खो दोगे। इतने में वहाँ गुड़िया भी आ जाती है। गुड़िया जैसे ही हमदान के साथ ऐना को देखती है तो कहती है ये नहीं हो सकता, ये सब सच नहीं हो सकता। जिस पर हमदान गुड़िया को समझाने की कोशिश करता है और गुड़िया से कहता है कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर हो चुका था। ये सुनते ही गुड़िया कहती है आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप तो जानते हैं ना बचपन से लेकर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मोहब्बत की है। ये सुनते ही ऐना कहती हमदान आप ही गुड़िया से मोहब्बत करते हैं और गुड़िया आपसे, आप प्लीज मुझे तलाक दें, अगर आप मुझे तलाक दे देंगे आपकी जिंदगी में सारे तूफान खत्म हो जाएंगे। ये सुनते ही हमदान कहता है मैं तुम्हें किसके आसरे छोड़ूं। उस समय होती है और हमदान से कहती है हमदान आखिर ऐसा भी क्या तूफान आ गया है जो तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हो। जिस पर हमदान टालने की कोशिश करता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारे काबिल हो जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनते ही शान से कहती है नहीं हमदान ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, तुम मुझे जानबूझ के अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है शान से। इतने में वहाँ ऐना भी आ जाती है। ऐना जैसे ही हमदान को आवाज लगाती है तो शान से ऐना की आवाज सुन लेती है। ये सुनते ही शान से गुस्से से आग बगोला हो जाती है और हमदान से कहती है अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। जिस पर हमदान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी की तरफ आप देखेंगे कि शान से फौरन ही जाती है अपने बाप के पास और जाकर कहती है आपने मेरी और हमदान की शादी में इतना ज्यादा टाइम क्यों लिया बाबा, अब मेरे हाथों से हमदान चला गया है। ये सुनते शान से के वालिद कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमदान तुम्हारी लाइफ से और तुम्हारे हाथों से कभी भी नहीं जा सकता, वो मेरे गुणों पे पलने वाला इंसान है, वो तुम्हें कैसे छोड़ सकता है, उसकी औकात ही क्या है। ये सुनते ही शान से कहती है बाबा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हर हाल में हमदान चाहिए। जिस पर शान से की माँ कहती है शान से तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस पर शान से कहती मामा अब
मुझे साफ साफ समझ में आ गया है, आप जाएं जाकर हमदान के घर देखें, जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। शांजे की माँ जैसे ही हमदान के घर जाती है तो वहाँ पे जाके देखती है कि हमदान के घर वहाँ पे ऐना मौजूद होती है। ऐना को देखते ही शांजे की माँ गुस्से से आग बगोला हो जाती है और हमदान से कहती है, ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है? जिस पर ऐना कहती है, मैं बीवी हूँ हमदान की, आपके बेटे ने तो मुझे छोड़ दिया था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपके बेटे ने, उस टाइम पे हमदान ने मेरा हाथ थामा है। ये सुनते ही शांजे की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुमने मेरे एक बेटे को छोड़कर दूसरे पे कब्जा कर लिया, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी, तुम्हें मैं हमदान की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। जिस पर हमदान कहता है, प्लीज खालाजान मुझे माफ कर दे, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, ऐना से मेरी शादी हो गई है। ये सुनते ही शांजे की माँ कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना हमदान, इस लड़की को निकालो अपने घर से, तुम जानते हो कि शांजे तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये सुनते ही हमदान कहता है, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ खालाजान, मैं खुद भी उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी फितरत में धोखा नहीं लिखा, मैं ऐना को बेस आसरा नहीं छोड़ सकता, इसे घर वालों ने भी निकाल दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ रजा की वजह से। रजा आज इस लड़की के साथ ऐसा ना करता तो आज ये मेरे घर में ना होती और हमारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े तूफान ना आए होते। ये सुनते ही शांजे की माँ कहती है, हमदान तुम बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, मेरी मानो तो अब भी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो, वरना तुम हमेशा के लिए हमारी पूरी फैमिली को खो दोगे और गुड़िया को भी खो दोगे। इतने में वहाँ गुड़िया भी आ जाती है। गुड़िया जैसे ही हमदान के साथ ऐना को देखती है तो कहती है, ये नहीं हो सकता, ये सब सच नहीं हो सकता। जिस पर हमदान गुड़िया को समझाने की कोशिश करता है और गुड़िया से कहता है कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर हो चुका था। ये सुनते ही गुड़िया कहती है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप तो जानते हैं ना बचपन से लेकर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मोहब्बत की है। ये सुनते ही ऐना कहती, हमदान आप ही गुड़िया से मोहब्बत करते हैं और गुड़िया आपसे, आप प्लीज मुझे तलाक दें, अगर आप मुझे तलाक दे देंगे आपकी जिंदगी में सारे तूफान खत्म हो जाएंगे। ये सुनते ही हमदान कहता है, मैं तुम्हें किसके आसरे छोड़ूं? उस समय होती है और हमदान से कहती है, हमदान आखिर ऐसा भी क्या तूफान आ गया है जो तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हो? जिस पर हमदान टालने की कोशिश करता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारे काबिल हो जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनते ही शांजे कहती है, नहीं हमदान ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, तुम मुझे जानबूझ के अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है शांजे। इतने में वहाँ ऐना भी आ जाती है। ऐना जैसे ही हमदान को आवाज लगाती है तो शांजे ऐना की आवाज सुन लेती है। ये सुनते ही शांजे गुस्से से आग बगोला हो जाती है और हमदान से कहती है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। जिस पर हमदान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी की तरफ आप देखेंगे कि शांजे फौरन ही जाती है अपने बाप के पास और जाकर कहती है, आपने मेरी और हमदान की शादी में इतना ज्यादा टाइम क्यों लिया बाबा, अब मेरे हाथों से हमदान चला गया है। ये सुनते शांजे के वालिद कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमदान तुम्हारी लाइफ से और तुम्हारे हाथों से कभी भी नहीं जा सकता, वो मेरे गुणों पे पलने वाला इंसान है, वो तुम्हें कैसे छोड़ सकता है, उसकी औकात ही क्या है। ये सुनते ही शांजे कहती है, बाबा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हर हाल में हमदान चाहिए। जिस पर शांजे की माँ कहती है, शांजे तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस पर शांजे कहती, मामा अब मुझे साफ साफ समझ में आ गया है, आप जाएं जाकर हमदान के घर देखें, जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। शांजे की माँ जैसे ही हमदान के घर जाती है तो वहाँ पे जाके देखती है कि हमदान के घर वहाँ पे ऐना मौजूद होती है। ऐना को देखते ही शांजे की माँ गुस्से से आग बगोला हो जाती है और हमदान से कहती है, ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है? जिस पर ऐना कहती है, मैं बीवी हूँ हमदान की, आपके बेटे ने तो मुझे छोड़ दिया था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपके बेटे ने, उस टाइम पे हमदान ने मेरा हाथ थामा है। ये सुनते ही शांजे की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुमने मेरे एक बेटे को छोड़कर दूसरे पे कब्जा कर लिया, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी, तुम्हें मैं हमदान की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। जिस पर हमदान कहता है, प्लीज खालाजान मुझे माफ कर दे, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, ऐना से मेरी शादी हो गई है। ये सुनते ही शांजे की माँ कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना हमदान, इस लड़की को निकालो अपने घर से, तुम जानते हो कि शांजे तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये सुनते ही हमदान कहता है, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ खालाजान, मैं खुद भी उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी फितरत में धोखा नहीं लिखा, मैं ऐना को बेस आसरा नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसे घर वालों ने भी निकाल दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ रजा की वजह से। रजा आज इस लड़की के साथ ऐसा ना करता तो आज ये मेरे घर में ना होती और हमारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े तूफान ना आए होते। ये सुनते ही शांजे की माँ कहती है, हमदान तुम बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, मेरी मानो तो अब भी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो, वरना तुम हमेशा के लिए हमारी पूरी फैमिली को खो दोगे और गुड़िया को भी खो दोगे। इतने में वहाँ गुड़िया भी आ जाती है। गुड़िया जैसे ही हमदान के साथ ऐना को देखती है तो कहती है, ये नहीं हो सकता, ये सब सच नहीं हो सकता। जिस पर हमदान गुड़िया को समझाने की कोशिश करता है और गुड़िया से कहता है कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर हो चुका था। ये सुनते ही गुड़िया कहती है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप तो जानते हैं ना बचपन से लेकर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मोहब्बत की है। ये सुनते ही ऐना कहती, हमदान आप ही गुड़िया से मोहब्बत करते हैं और गुड़िया आपसे, आप प्लीज मुझे तलाक दें, अगर आप मुझे
तलाक दे देंगे आपकी ज़िंदगी में सारे तूफान ख़त्म हो जाएंगे। ये सुनते ही हमदान कहता है मैं तुम्हें किसके आसरे छोड़ूं। गुस्से में होती है और हमदान से कहती है हमदान आखिर ऐसा भी क्या तूफान आ गया है जो तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हो। जिस पर हमदान टालने की कोशिश करता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारे काबिल हो जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनते ही शान से कहती है नहीं हमदान ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, तुम मुझे जानबूझ के अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है शान से। इतने में वहाँ ऐना भी आ जाती है। ऐना जैसे ही हमदान को आवाज लगाती है तो शान से ऐना की आवाज सुन लेती है। ये सुनते ही शान से गुस्से से आग बगोला हो जाती है और हमदान से कहती है अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। जिस पर हमदान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी की तरफ आप देखेंगे कि शान से फौरन ही जाती है अपने बाप के पास और जाकर कहती है आपने मेरी और हमदान की शादी में इतना ज्यादा टाइम क्यों लिया बाबा, अब मेरे हाथों से हमदान चला गया है। ये सुनते शान से के वालिद कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमदान तुम्हारी लाइफ से और तुम्हारे हाथों से कभी भी नहीं जा सकता, वो मेरे गुणों पे पलने वाला इंसान है, वो तुम्हें कैसे छोड़ सकता है, उसकी औकात ही क्या है। ये सुनते ही शान से कहती है बाबा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हर हाल में हमदान चाहिए। जिस पर शान से की माँ कहती है शान से तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस पर शान से कहती मामा अब मुझे साफ साफ समझ में आ गया है, आप जाएं जाकर हमदान के घर देखें, जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। शान से की माँ जैसे ही हमदान के घर जाती है तो वहाँ पे जाके देखती है कि हमदान के घर वहाँ पे ऐना मौजूद होती है। ऐना को देखते ही शान से की माँ गुस्से से आग बगोला हो जाती है और हमदान से कहती है ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है। जिस पर ऐना कहती है मैं बीवी हूँ हमदान की, आपके बेटे ने तो मुझे छोड़ दिया था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपके बेटे ने, उस टाइम पे हमदान ने मेरा हाथ थामा है। ये सुनते ही शान से की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुमने मेरे एक बेटे को छोड़कर दूसरे पे कब्जा कर लिया, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी, तुम्हें मैं हमदान की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। जिस पर हमदान कहता है प्लीज खालाजान मुझे माफ कर दे, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, ऐना से मेरी शादी हो गई है। ये सुनते ही शान से की माँ कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना हमदान, इस लड़की को निकालो अपने घर से, तुम जानते हो कि शान से तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये सुनते ही हमदान कहता है बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ खालाजान, मैं खुद भी उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी फितरत में धोखा नहीं लिखा, मैं ऐना को बेस आसरा नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसे घर वालों ने भी निकाल दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ रजा की वजह से। रजा आज इस लड़की के साथ ऐसा ना करता तो आज ये मेरे घर में ना होती और हमारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े तूफान ना आए होते। ये सुनते ही शान से की माँ कहती है हमदान तुम बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, मेरी मानो तो अब भी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो, वरना तुम हमेशा के लिए हमारी पूरी फैमिली को खो दोगे और गुड़िया को भी खो दोगे। इतने में वहाँ गुड़िया भी आ जाती है। गुड़िया जैसे ही हमदान के साथ ऐना को देखती है तो कहती है नहीं हो सकता, ये सब सच नहीं हो सकता। जिस पर हमदान गुड़िया को समझाने की कोशिश करता है और गुड़िया से कहता है कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर हो चुका था। ये सुनते ही गुड़िया कहती है आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप तो जानते हैं ना बचपन से लेकर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मोहब्बत की है। ये सुनते ही ऐना कहती हमदान आप भी गुड़िया से मोहब्बत करते हैं और गुड़िया आपसे, आप प्लीज मुझे तलाक दें, अगर आप मुझे तलाक दे देंगे आपकी जिंदगी में सारे तूफान खत्म हो जाएंगे। ये सुनते ही हमदान कहता है मैं तुम्हें किसके आसरे छोड़ूं। गुस्से में होती है और हमदान से कहती है हमदान आखिर ऐसा भी क्या तूफान आ गया है जो तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हो। जिस पर हमदान टालने की कोशिश करता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारे काबिल हो जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनते ही शान से कहती है नहीं हमदान ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, तुम मुझे जानबूझ के अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हो। ये सुनते ही हमदान कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है शान से। इतने में वहाँ ऐना भी आ जाती है। ऐना जैसे ही हमदान को आवाज लगाती है तो शान से ऐना की आवाज सुन लेती है। ये सुनते ही शान से गुस्से से आग बगोला हो जाती है और हमदान से कहती है अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। जिस पर हमदान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी की तरफ आप देखेंगे कि शान से फौरन ही जाती है अपने बाप के पास और जाकर कहती है आपने मेरी और हमदान की शादी में इतना ज्यादा टाइम क्यों लिया बाबा, अब मेरे हाथों से हमदान चला गया है। ये सुनते शान से के वालिद कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमदान तुम्हारी लाइफ से और तुम्हारे हाथों से कभी भी नहीं जा सकता, वो मेरे गुणों पे पलने वाला इंसान है, वो तुम्हें कैसे छोड़ सकता है, उसकी औकात ही क्या है। ये सुनते ही शान से कहती है बाबा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हर हाल में हमदान चाहिए। जिस पर शान से की माँ कहती है शान से तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस पर शान से कहती मामा अब मुझे साफ साफ समझ में आ गया है, आप जाएं जाकर हमदान के घर देखें, जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। शान से की माँ जैसे ही हमदान के घर जाती है तो वहाँ पे जाके देखती है कि हमदान के घर वहाँ पे ऐना मौजूद होती है। ऐना को देखते ही शान से की माँ गुस्से से आग बगोला हो जाती है और हमदान से कहती है ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है। जिस पर ऐना कहती है मैं बीवी हूँ हमदान की, आपके बेटे ने तो मुझे छोड़ दिया था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपके बेटे ने, उस टाइम पे हमदान ने मेरा हाथ थामा है। ये सुनते ही शान से की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम जैसी
जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुमने मेरे एक बेटे को छोड़कर दूसरे पे कब्जा कर लिया, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। तुम्हें मैं हमदान की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। जिस पर हमदान कहता है प्लीज खालाजान मुझे माफ कर दे, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, है ना से मेरी शादी हो गई है। ये सुनते ही शांजा की माँ कह रही है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना हमदान, इस लड़की को निकालो अपने घर से। तुम जानते हो कि शांजा तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये सुनते ही हमदान कहता है बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ खालाजान, मैं खुद भी उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी फितरत में धोखा नहीं लिखा। मैं ऐना को बेस आसरा नहीं छोड़ सकता, इससे घर वालों ने भी निकाल दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ रजा की वजह से। रजा आज इस लड़की के साथ ऐसा ना करता तो आज ये मेरे घर में ना होती और हमारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े तूफान ना आए होते। ये सुनते ही शांजा की माँ कहती है हमदान तुम बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, मेरी मानो तो अब भी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो, वरना तुम हमेशा के लिए हमारी पूरी फैमिली को खो दोगे और गुड़िया को भी खो दोगे। इतने में वहाँ गुड़िया भी आ जाती है। गुड़िया जैसे ही हमदान के साथ ऐना को देखती है तो कहती है ये नहीं हो सकता, ये सब सच नहीं हो सकता। जिस पर हमदान गुड़िया को समझाने की कोशिश करता है और गुड़िया से कहता है कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर हो चुका था। ये सुनते ही गुड़िया कहती है आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप तो जानते हैं ना बचपन से लेकर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मोहब्बत की है। ये सुनते ही ऐना कहती हमदान आप भी गुड़िया से मोहब्बत करते हैं और गुड़िया आपसे, आप प्लीज मुझे तलाक दें, अगर आप मुझे तलाक दे देंगे आपकी जिंदगी में सारे तूफान खत्म हो जाएंगे। ये सुनते ही हमदान कहता है मैं तुम्हें किसके आसरे छोड़ूं।